दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपको एक लैपटॉप परचेस करते वक्त जरूर अवॉइड करना चाहिए, जो डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है और इनसे बचकर आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप का सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे इस चैनल में आपको काफी सारे वीडियोस देखने को मिलेगा जिसके हेल्प से आप अपने लैपटॉप से रिलेटेड कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रिसीव हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक रिव्यूज। लैपटॉप खरीदते समय सबसे पहला गलती होता है अपने बजट और नीड्स को मैच न करना। अब इसमें आपको कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो सस्ता लैपटॉप खरीदने के चक्कर में ऐसा लैपटॉप बाय कर लेंगे जो उनके नीड्स भी पूरा न कर पाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो महंगा लैपटॉप खरीदने के चक्कर में ऐसा लैपटॉप बाय कर लेंगे जो शायद उनकी जरूरत का था भी नहीं। ऐसे में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करना। लाइक कि अगर आप एक स्टूडेंट है, ऑफिस वर्क करते हैं जहां की आपको लैपटॉप काफी बार इधर उधर ले जाना पड़ेगा, तो ऐसे में पोर्टेबिलिटी ऑप्शन आपके लिए एक हाईएस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। इन दैट केस नॉर्मल लैपटॉप विथ यू और पी सीरीज प्रोसेसर प्लस iGPU ऑप्शन लैपटॉप आपके बेसिक टास्क के लिए एनफ है। और अगर आप पोर्टेबिलिटी ऑप्शन के साथ साथ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप्स विथ P, H और HS सीरीज प्रोसेसर प्लस डेडिकेटेड GPU ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपके काम में मेजरली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप्स का रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको गेमिंग लैपटॉप्स विथ H, HS और HX सीरीज प्रोसेसर ऑप्शन प्लस डेडिकेटेड GPU ऑप्शन को ही कंसिडर करना चाहिए। बाकी आप इसमें अपने बजट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लैपटॉप प्रोसेसर्स में लेटेस्ट जनरेशन और SQ न्यूमेरिक डिजिट को ध्यान में रख सकते हैं, बट वे स्पेसिफिक अलग अलग कैटेगरीज में आपका इंडिविजुअल लैपटॉप रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कोडिंग के केस में ज्यादातर आपका CPU प्लस रैम का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं डेडिकेटेड फोटो एंड वीडियो एडिटिंग में आपको 100% sRGB वाले डिस्प्ले ऑप्शन और गेमिंग में जितना हो सके 70 वॉट आवर एंड अबव बैटरी ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए। वैसे बजट और नीड्स को मैच करने का एक और फायदा आपको देखने को मिल सकता है कि आप कभी भी ओवर स्पेंडिंग नहीं करोगे। जैसे कि कुछ लोग टच लैपटॉप्स और फोल्डेबल लैपटॉप्स बिना किसी रीजन के बाय कर लेते हैं। लैपटॉप खरीदते समय दूसरा सबसे बड़ा गलती होता है फ्यूचर प्रूफिंग ऑप्शन को कंसीडर ना करना, क्योंकि आमतौर पे आप अगले 3 से 4 साल के लिए लैपटॉप को कंसीडर करने वाले हैं। इसलिए मेरे सेशन में आपको अपने प्रेडिक्टेड वर्क प्रेफरेंस के हिसाब से लैपटॉप में खास करके ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपका अगले 3 से 4 साल तक काम इफिशियंटली हो पाए। लाइक कि सबसे पहले तो आपको अपने किसी भी काम के लिए एक अच्छा प्रोसेसर ऑप्शन और ग्राफिक्स ओरिएंटेड काम के लिए एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड ऑप्शन को कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट, रैम और एसएसडी में जितना हो सके एक अपडेटेड वर्जन और एक मिनिमम रिकमेंडेड रीड एंड राइट स्पीड ऑप्शन के साथ साथ अपग्रेडेबल ऑप्शन को भी कंसीडर करना चाहिए। वहीं अगर आपके काम में कनेक्टिविटी ऑप्शन प्रायोरिटी लिस्ट में है या होने वाला है तो आपको इसे भी कंसीडर करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बिल्ड क्वालिटी में आपको जितना हो सके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन ऑप्शन को जरूर कंसीडर करना चाहिए। अब इसमें अगर आपका बजट एक्सीड करता है तो आप ऐसे चीजों से प्राइस को कम कर सकते हैं जिसे आप कुछ दिन या महीनों बाद वापस से इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक कि फिलहाल 16 GB रैम वेरिएंट को कंसीडर करने के बजाय आप 8 GB रैम वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं और फ्यूचर में उसे अपग्रेड कर सकते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग एंड ऑल दैट। नेक्स्ट, लैपटॉप खरीदते समय तीसरा सबसे बड़ा गलती होता है लैपटॉप खरीदने से पहले उसे ट्राई न करना। ऐसे में मेरे सजेशन में आपको जितना हो सके ऑफलाइन मार्केट या फिर अपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के पास जाके उस पर्टिकुलर मॉडल लैपटॉप को फिजिकली अपने एंड से चेक करना चाहिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह का रिग्रेट ना हो कि पहले उस कंपोनेंट को देखा जा सकता था। ऐसे में आप ऑफलाइन मार्केट में जाके किसी भी लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उसका हिंज क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, उसके डिस्प्ले में स्क्रीन वॉबल आपके यूज के अकॉर्डिंग कंसिडरेबल है या फिर नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड का टाइप और ट्रैकपैड का साइज आपके यूज के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इवन कि आप वेबकैम और ऑडियो क्वालिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेटेस्ट प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्री इंस्टॉल्ड MS ऑफिस रिसीव हो रहा है या फिर नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन मीडियम में आपके पास ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलर मॉडल लैपटॉप का मल्टीपल
गूगल रिव्यूज देख सकते हैं। इवन कि उसमें से आपको उस पर्टिकुलर लैपटॉप मॉडल का बैटरी लाइफ का एक टेंटेटिव आइडिया भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद लैपटॉप खरीदते वक्त चौथा गलती होता है वारंटी एंड सर्विस सेंटर को कंप्लीटली इग्नोर कर देना कि वो तो हमें मिल ही जाएगा। ऐसे में मेरे सजेशन में आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपको मिनिमम 1 साल का वारंटी रिसीव हो रहा हो और साथ ही साथ उसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी रिसीव होता है, तो फिर ये आपके लिए एक फायदेमंद चुनाव हो सकता है। नेक्स्ट, वारंटी के साथ साथ आपको ये भी चेक करना चाहिए कि उस कंपनी या ब्रांड का पर्टिकुलर आपके लोकेशन में सर्विस सेंटर अवेलेबल है या फिर नहीं। पॉसिबल हो तो आप वहां का भी कुछ फीडबैक पहले से रिसीव कर सकते हैं ताकि लैपटॉप खरीदने के बाद आपको बहुत ज्यादा परेशान ना होना पड़े अगर उसमें कोई इश्यू आता है तो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लैपटॉप खरीदते समय 5वां गलती होता है कि हम लोग कभी कभी किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्टली लैपटॉप कंपनीज अलग अलग लैपटॉप सीरीज बनाती है अलग अलग यूजर्स को टारगेट करते हुए। ऐसे में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का सभी लैपटॉप सीरीज सभी यूजर्स के लिए परफेक्टली मैच्ड हो। लाइक कि एसस ब्रांड में आप एवरीडे एंड बिजनेस यूज के लिए वीवो बुक सीरीज, बजट गेमिंग के लिए टफ सीरीज और हाई एंड गेमिंग के लिए ROG सीरीज को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं HP ब्रांड में आप एवरीडे यूज के लिए HP लैपटॉप 15S, बजट गेमिंग के लिए HP पवेलियन और विक्टर सीरीज और हाई एंड गेमिंग के लिए HP ओमेन सीरीज को कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपने यूज और बजट के हिसाब से लैपटॉप सीरीज का कंसिडर करना चाहिए, ना कि कंपनी और ब्रांड के बेसिस पे आंखें बंद करके। रेस्ट आपके लिए कौन सा लैपटॉप ब्रांड एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है, उसके लिए आप चाहे तो इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं जो इस चैनल का अभी तक का मोस्ट व्यूड वीडियो है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद आप चाहें तो अपने लैपटॉप से रिलेटेड कंफ्यूजन के लिए इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।